छपी हुई वादी का ताज। बहुत साल पहले की बात है कि एक सरसब्ज सल्तनत वादी मीर में एक दाना और महबूब मलिका अलिरा हुकूमत करती थी। उनकी सल्तनत ऊंचे धुंधले पहाड़ों और गहरे जादुई जंगलात से घिरी हुई थी, जिसकी वजह से बाहर वालों के लिए वहां पहुंचना तकरीबन नामुमकिन था। अलिरा अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी शफकत और दानिशमंदी के लिए भी जानी जाती थी, मगर उनकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी, तख्त के लिए कोई वारिस। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और सुनहरी रोशनी पूरी सल्तनत पर बखर रही थी, महल के दरवाजे पर एक पुरस्कार मेहमान आया। वो एक बूढ़ी खातून थी जो एक कदीम छड़ी थामे हुए थी और उनके सर पर चांदी की पत्तों से बना ताज सजा हुआ था। उन्होंने अपना तारुफ जंदल की पेशगोई करने वाली बुजुर्ग के तौर पर करवाया और मलिका को एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा, मलिका अल-इरा अपने अपनी सल्तनत की खिदमत बखूबी की है, मगर पहाड़ों के पार अंधेरा उभर रहा है। अपनी सल्तनत को महफूज रखने के लिए आपको छपी हुई वादी तक का सफर करना होगा और इलारिस का खोया हुआ ताज वापस लाना होगा। ये ताज वो जादुई ताकत रखता है जो वादी मीर को आने वाली नस्लों तक महफूज रख सकता है, मगर इसे सिर्फ एक सच्ची हुक्मरान ही संभाल सकती है। मलिका ने मोहतात होते हुए भी ये सफर इख्तियार करने का फैसला किया। अपने मुशीरों को सल्तनत का इंतजाम सौंपते हुए वो अपने वफादार मुहाफिज सरवन और अपने बाज लीरा के साथ रवाना हुई। उनका सफर उन्हें जादुई जंगलात से गुजारता हुआ ऐसे दरिया उबूर कराता जो छुपे हुए जवाहरात की रोशनी में चमक रहे थे और ऊंचे पहाड़ों पर ले गया जो बादलों को छूते थे। कई दिनों के सफर के बाद वो छपी हुई वादी के दाखिली रास्ते पर पहुंचे जहां एक पत्थर के शेर ने उन्हें रोका और उनसे पहेली पूछी। ये हिकमत का इम्तिहान था और मलिका उलिरा ने अपनी दानिशमंदी के बिल बोते पर दुरुस्त जवाब दिया, जिससे उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। वादी के वस्त में नरम चांदनी में नहाया हुआ इलारिस का ताज एक पथरीली चौकी पर रखा था, मगर जैसे ही अलिरा ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, अंधेरे से एक सायादार शख्सियत नमूदार हुई। साया बादशाह, जो सदियों पहले वादी मीर से निकाल दिया गया था। वो इस ताज की ताकत पर कब्जा जमाना चाहता था और उसने अलिरा को चैलेंज किया। साया बादशाह ने आग और अंधेरे का जादू चलाया, मगर अलिरा ने बहादुरी से मुकाबला किया। सर रुवन की मदद और लीरा की तेज नजरों से वो इसके जादू को नाकाम बनाते हुए इसे कमजोर करने में कामयाब हुई, यहाँ तक कि वो धुंध बनकर बखर गया। अलिरा ने ताज को अपने काबू में किया और उसकी ताकत को महसूस किया। वादी मीर वापसी पर अलिरा ने इलारिस का ताज अपने सर पर रखा और उसका जादू पूरी सल्तनत में फैल गया, जिसने इसे हमेशा के लिए अंधेरे से महफूज कर दिया। कुछ वक्त बाद अलिरा को एक बेटी की नेमत मिली जो मुस्तकबिल की वारिस थी और इस ताज की विरासत को आगे ले